हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 1 और 2 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है गन हिल। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना के जवानों ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल के द्रास सेक्टर के पॉइंट 5140 पहाड़ी पर तिरंगा फहराया था। भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास में पॉइंट 5140 को गन हिल नाम दिया गया है। पॉइंट 5140 पोलिंग कॉम्प्लेक्स में दुश्मन के कब्जे वाली सबसे ऊंची चौकी थी। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स यानी राष्ट्रपति निशान किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो ये किसके द्वारा प्रदान किया गया? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। राष्ट्रपति निशान देश के लिए कम से कम 25 वर्षों की असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य या राज्य पुलिस को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान बहादुरी, साहस, प्रतिबद्धता, व्यवस्था, एकता, अखंडता और मानवता की सेवा की भावना को दर्शाता है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? M.K. स्टालिन। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच के एक IPS अधिकारी हैं और ये राकेश अस्थाना का स्थान ग्रहण करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 के आधिकारिक नारे के रूप में किसका अनावरण किया गया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 इसका आधिकारिक नारा तो ये है कौन सा? गेम वाइड ओपन। 2024 के पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने अपने आधिकारिक नारे के रूप में गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया है। पेरिस 2024 में तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। फ्रांसीसी राजधानी पेरिस 1900 में आधुनिक ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का मेजबान शहर भी था। पेरिस ओलंपिक 2024 जो खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है और अध्यक्ष इसके हैं थॉमस बाख और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में। तो ये ध्यान में रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 इसका जो आयोजन है ये कहाँ हो रहा है? पेरिस में हो रहा है ओलंपिक गेम्स का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। और ये 2024 में इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? तो ये किया है अभी जिम्बाब्वे ने। विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो विधानसभा बैठकों के मामले में जो केरल है ये शीर्ष स्थान पर रहा। दिल्ली के थिंक टैंक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने 2021 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार विधानसभा सत्र और उसमें हुए काम के आधार पर विभिन्न राज्यों की रेटिंग दी है। तो ये जो रेटिंग है ये PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने 2021 के लिए दी है। अगर हम बात करें केरल की तो इसकी विधानसभा में जो कार्य हुआ वो 61 दिन हुआ और इसके बाद जो नंबर आता है उड़ीसा राज्य का आता है जिसने अपनी विधानसभा सत्र में 43 दिन, कर्नाटक ने 40 दिन और तमिलनाडु ने 34 दिन काम किया। 2016 से 2019 तक अगर हम बात करें इसमें किसकी विधानसभा सत्र में हुए कामकाज के बारे में तो इसका जो स्थान है 16 से लेकर 2019 तक प्रथम स्थान आया और 2020 में जो केरल का स्थान था वो 8वां था। लेकिन अब 2021 में दोबारा से केरल का जो स्थान है वो कौन सा हो गया है? पहला हो गया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने महिला यूरो चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराकर ये खिताब जीता है। हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो आयोजन है ये किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान सप्ताह ये मनाया जाता है अगस्त महीने के पहले
सप्ताह में 1 से 7 अगस्त तक। विश्व स्तनपान सप्ताह माताओं और शिशुओं के स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व स्तनपान 2022 की थीम क्या है? स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाएं। वार्षिक स्तनपान सप्ताह का जो आयोजन है वो 1991 से WABA यानी कि वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, WHO और यूनिसेफ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम WABA इसके बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो पिनांग मलेशिया में स्थित है। संस्थापक अनवर फजल हैं, चेयरपर्सन फेलिसिटी सैवेज, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 14 फरवरी 1991 को हुई थी। तो 1991 से प्रत्येक वर्ष स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारोत्तोलन में अंचिता सुली ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो अंचिता सुली, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। वेट लिफ्टर अंचिता सुली ने पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले इन्होंने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में 73 किलोग्राम भार वर्ग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 इसका जो आयोजन है वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जा रहा है और इसका जो आयोजन है वो 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक किया जाएगा। इसका जो शुभंकर है वो है पेरी द बुल। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेरमी लाल रेनुंगा ने भारोत्तोलन में पुरुषों की 67 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इन्होंने भी कौन सा किया है? स्वर्ण पदक किया है। और वेट लिफ्टर अंचिता सुली, इन्होंने भी कौन सा? स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय भारोत्तोलक गुरु राजा पुजारी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों के 61 किलोग्राम फाइनल में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में संकेत सरगर ने भारोत्तोलन में कौन सा पदक हासिल किया है? तो भारोत्तोलन में संकेत सरगर, इन्होंने किया है सिल्वर मेडल। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य तो ये बना है गुजरात। इस नीति के तहत जो राज्य सरकार है वो अहमदाबाद के पास धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित करेगी। गुजरात अब सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में एक समर्पित नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किस अफ्रीकी देश में एक खादान से 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा खोजा गया है? तो 170 कैरेट का शुद्ध गुलाबी हीरा ये खोजा गया है अंगोला देश में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।